हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टील्स। यहाँ पर आप बोल सकते हो टेरिडोफाइट्स में स्टील का जो डेवलपमेंट हुआ है, स्टीलर सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरह से हुआ है वो भी हम यहाँ पे जान सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक टाइप ऑफ स्टील्स हैं, दो तरह की स्टील्स हैं आपके। प्रोटो स्टील जिसे आप बोलते हैं ठोस रम भी बोल सकते हैं। इसमें सेंट्रल जाइलम होता है, सराउंडिंग फ्लोएम्स जिसके चारों तरफ फ्लोएम होता है, यहाँ पे कोई पिथ नहीं पाई जाती है और सबसे आदिम प्रकार का है आपके प्रोटो स्टील। ठीक है, फिर यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो दूसरे नंबर का है साइफेनो स्टील, प्रोटो स्टील विद सेंट्रल पिथ। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो ये देखिए आपके ये पिथ इसमें पाया जा रहा है। ये पहले नंबर का है जिसमें पिथ एब्सेंट होता है, प्रोटो स्टील है। और ये आपके साइफेनो स्टील है जिसमें पिथ है, जाइलम है और जाइलम के बाहर की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्लोएम दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाहर स्क्लेरेंट कैमा दिखाई दे रहा है। ये साइफेनो स्टील है, सेंट्रल पिथ के साथ में थोड़ा सा एडवांस इसका मॉड्यूल है। फिर टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील में आए हम, तो यहाँ पे एक होती है आपके हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील में क्या होता है, इट हैव सेंट्रल सर्कुलर जाइलम, दैट एग्जांपल इज राइनिया। ये है आपके एक्टिनो स्टील में स्टार शेप जाइलम होता है। यहाँ पे जाइलम का जो विभाजन है वो कैसा हो जाता है, तारे नुमा आकृति में इसका शेप बन जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्टिनो स्टील। ठीक है, इसके उदाहरण है साइलोटम, लाइकोपोडियम, सेरेटम। ठीक है, फिर आता है प्लेक्टो स्टील, जब जाइलम टूट जाता है कई सारी पैरेलल प्लेट्स में, तब उसे आप बोलते हो प्लेक्टो स्टील। इसके उदाहरण है लाइकोपोडियम, क्लेवेटम। ठीक है, लाइकोपोडियम, क्लेवेटम इसके उदाहरण है। फिर मिक्स प्रोटो स्टील है, स्मॉल इरेगुलर पैचेस ऑफ जाइलम में पाए जाते हैं, तो मिक्स प्रोटो स्टील होता है। इसका लाइकोपोडियम शेरेनम नाम का इसका उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है, जो बेसिक है यहाँ पे मैंने बता दिए हैं कि एक तो आपके ये कौन सा होता है, हैप्लो स्टील होता है, एक एक्टिनो स्टील होता है जिसमें स्टार्ट शेप में जाइलम बच जाते हैं, एक में जाइलम टूट जाता है विभिन्न पैरेलल प्लेट्स में। ठीक है, उदाहरण ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसमें क्लेवेटम है, इसमें लाइकोपोडियम, सेरेटम है और यहाँ पे राइनिया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे और अगर आप देखें इसके टीएस में और माइक्रोस्कोप से इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ये पैरेलल में है और ये कैसा हो गया है, ये इसमें जाइलम स्टार शेप हो गया है। डायग्राम आप देख सकते हैं। आगे आते हैं तो टाइप ऑफ साइफोनो स्टील्स, इसके प्रकार हैं साइफोनो स्टील के। तो यहाँ पे देखिए क्लेडोसाइफोनिक स्टील, यहाँ पे लीफ ट्रेस नहीं पाया जाता है। ठीक है, लीफ ट्रेस क्या होता है, तने का संवहन तंत्र जो होता है वो पत्ती के संवहन तंत्र से जुड़ता है, उसी को आप बोलते हैं लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस से एक गैप का निर्माण होता है पत्ती में जिसे आप बोलते हैं लीफ गैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेडोसाइफोनिक में तो कोई लीफ ट्रेस नहीं पाया जाता है, लेकिन फाइलोसाइफेनिक में लीफ ट्रेसेस पाया जाता है। अब इसी के आधार पे आपके एक्टोफ्लोइक होता है, यानी कि जाइलम के बाहर, जैसे यहाँ पे जाइलम है बाहर की तरफ, इस पे ये जाइलम है बाहर की तरफ, इसमें फ्लोएम पाया जा रहा है, तो एक्टोफ्लोइक है, फ्लोएम आउटसाइड ऑफ जाइलम। एक्विसीटम इसका उदाहरण है। एम्पीफ्लोइक यानी कि जिसमें आउटर और इनर रिंग ऑफ फ्लोएम हो, यानी कि जाइलम को अंदर से भी कवर कर रखा है और बाहर से भी फ्लोएम ने कवर कर रखा है। जाइलम सेंट्रल कंडीशन में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके मार्सिलिया में। ठीक है, तो एम्फीफ्लोइक कंडीशन मार्सिलिया में पाई जाती है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो दूसरे नंबर का आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये माइक्रोस्कोप से ली हुई है एम्फीफ्लोइक में, ये मार्सिलिया में पाया जाता है। और एक्टोफ्लोइक कंडीशन पाई जाती है इक्विसीटम, जिसे आप बोलते हैं हॉर्स टेल। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ साइफोनो स्टील, यहाँ पे देखिए साइफोनो स्टील में सोलेनो स्टील जिसे आप बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग लीफ ट्रेस पाए जाते हैं जैसे एडियंटम। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो बीच में गैप बन रहा है इसे लीफ गैप बोलते हैं और ये आपका लीफ ट्रेस है और इसका आकार घोड़े की नाल जैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, सोलेनो स्टील है। डिक्टिव स्टील में क्या होता है, ओवरलैपिंग लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं, ओवरलैप करते हैं लीफ ट्रेस, और इसका उदाहरण है ओफियोग्लोसम। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और फिर पॉलीसाइक्लिक है, टू और मोर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ये टेरेस में पाई जाती हैं। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक होगी कंडीशन। फिर ये उदाहरण आप इमेज देख सकते हैं, इसमें इमेज देख रहे हो आप, ये डिक्टिव स्टील है, ये पॉलीसाइक्लिक स्टील है और ये आपके कौन सी है, सोलेनो स्टील है, घोड़े की नाल जैसी इसका रंग पाया जाता है।
उसके बाद में ओरिजिन देखें तो इंटर स्टीलर ओरिजिन होता है, यानी कि पिथ डेवलप्ड फ्रॉम इनर जाइलम सेल से इसका निर्माण होता है। एक ओरिजिन होता है एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन, जिसमें पिथ फॉर्म बाय आउटर कॉर्टिकल सेल्स विच इंटर्ड इनसाइड थ्रू लीफ गैप्स। तो ये दो तरह के ओरिजिन इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम कॉमन इसका देखें एवोल्यूशन ऑफ स्टील का, तो इस तरह आपको दिखाई देगा। देखिए एवोल्यूशन अगर आप देखें तो प्रोटो स्टील सबसे पहले बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद में सोलेनो स्टील बना है जिसमें ओवरलैप नहीं करते हैं लीफ ट्रेसेस, घोड़े की नाल जैसे रम पाई जाती है। इसमें साइफेनो स्टील, इसमें जाइलम सेंट्रल कंडीशन में है और फ्लोएम दोनों अंदर भी है और बाहर भी है उसकी रिंग। तो ये एम्फीफ्लोइक हो सकता है या फिर जाइलम के बाहर फ्लोएम हो सकता है, उसे एक्टोफ्लोइक कंडीशन बोलते हैं। डिक्टिव स्टील में आपके लीफ गैप हैं वो कैसे पाए जाते हैं, एक सेंटर में पाए जाते हैं और ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे आपको जो छोटे छोटे एक पूरा तंत्र बन जाता है, रंभ के अंदर एक और रंभ सी दिखाई देती है, इसे मेरी स्टील भी बोलते हैं, एक अकेली रंभ को। ठीक है, ये डिक्टिव स्टील है। फिर आ जाते हैं हम यू स्टील जो ड्राइव टेरिस में पाई जाती है। ठीक है, और ये टेरिडोफाइट्स में कॉमनली पाई जाती है यू स्टील। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्टेटो स्टील है, ये सर्वाधिक एडवांस टाइप की रम है एक्टेटो स्टील, इसमें कोई क्रम नहीं पाया जाता है और स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये एवोल्यूशन ऑफ स्टील आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक बार अगर आप वापस से ये जो डायग्राम ध्यान रखेंगे तो इससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि साइफेनो में किस तरह का डायग्राम होता है, डिक्टियो में किस तरह का होता है। उसके बाद आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं क्योंकि उदाहरण ज़्यादातर पूछे जाते हैं। I hope you will get it. If you have any problem then comment down below. Thanks.